नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आयशा की अब परेशानी बढ़ती जा रही थी। अनाया असद को गुस्से से जाते देखती है। मुसरत बहुत परेशान थी। अनाया कहती है, आपने असद भाई को ऐसा आपी का सच बताकर बहुत अच्छा किया है अम्मी। उनकी वजह से सबकी जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। इधर आयशा की कॉल बार बार अपनी माँ के फोन पर आ रही थी। अनाया कॉल रिसीव करती है। आयशा कहती है, कब से कॉल कर रही हो, कोई मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहा। अनाया कहती है, असद भाई जो यहाँ थे, अम्मी ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया है अभी। अब असद भाई आपके पास आ रहे होंगे। काफी गुस्से में लग रहे थे। आपको इख्तिदार चाहिए था ना, वो अब आपके पास से जा रहा है। अब इस घर से निकलने की बारी आपकी है आप ही, क्योंकि असद भाई आपको अब यहां से थक्के मारकर निकालेंगे। ऐसा कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो। इतने में असद भी आ जाता है। आयजा आयजा, ईशर और आशिर भी आ जाते हैं। आयजा भी आती है। क्या हुआ है असद, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। असद एक जोरदार थप्पड़ आयजा के मुंह पर मारता है। आयजा कहती है, मैंने क्या किया है। असद कहता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी झूठी मक्कार निकलोगी। तुम्हें क्या चाहिए था, सब कुछ तो तुम्हारे पास था। कौन सा इख्तिदार चाहती थी। आयजा को समझ आ गई थी। उसके बुरे दिन शुरू हो गए। नहीं असद, मुझे कोई इख्तिदार नहीं चाहिए। असद कहता है, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि इख्तिदार किसे कहते हैं। निकलो इस घर से। ऐसा कहती है, नहीं, मुझे घर से मत निकालो। मैं माफी मांगती हूँ। मैंने ईशल को घर से निकालने की कोशिश की थी। मैं शायान को पहले से जानती थी। मैंने जानबूझकर अनाया और रोहान की शादी करवाई। सब मानती हूँ असद, गलती हो गई मुझसे। असद कहता है, बस, तुम्हें इस घर में मेरी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं। असद ऐसा को बाजुओं से पकड़ता है, घसीटता हुआ घर से बाहर लेकर आता है। ईशल आशिर को देख रही थी। जैसे कह रही हो, आशिर रोको असद भाई को। आशिर आंखों ही आंखों में ईशल को इशारा करता है। अभी नहीं, भाभी को सबक मिलना चाहिए। असद आयशा को लेकर जा रहा था। आयशा कह रही थी, असद ऐसा मत करो, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने जा रही हूं। असद आयशा को गाड़ी में बिठाता है। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरे साथ रहो। अपनी मां के घर रहोगी तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। असद आयशा को धक्का देता है। मुसर्रत को कहता है, चची संभालिए अपनी बेटी को। ऐसी मकार चालबाज नीच औरत मेरी बीवी नहीं हो सकती। मुझे वो लड़की चाहिए जो रिश्तों को निभाना जानती हो। अब इसका मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। असद चला जाता है। आयशा रोती रहती है, अपनी मां को अपने आप से परे करती है। क्या मिला आपको। असद को सब बताकर आप इस अनाया की बातों में आ गई। इसने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है ना। अनाया कहती, आप ही, यह सब तो आपके साथ होना चाहिए था। वैसे घर से निकलकर कैसे लगा आपको। दर्द का एहसास तो हो रहा होगा ना। उस वक्त को याद करें जब आपने आशिर को और ईशल भाभी को घर से निकलवाया था। आपके झूठ की वजह से रूहान ने मुझे भी घर से निकाल दिया। अपना वजूद साबित करने के लिए मुझे डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। अब आपकी किन किन ज्यादतियों को याद करूं। ईशल भाभी का तो क्या जिक्र करूं। आपने तो मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया। वो तो बेचारी गैर थी। मैं तो आपकी सगी बहन हूं। अभी भी आप शायान के साथ मिलकर ईशल भाभी को घर से निकालने की प्लानिंग कर रही थी। आयशा कहती है, तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। तुम नहीं चाहती थी कि वहां मेरा इख्तिदार रहे। तुमने ईशल के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। तुम देखना, असद का गुस्सा वक्ती है। वो मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। उसकी एक बहुत ही कीमती चीज मेरे पास है जो असद को मेरे पास आने पर मजबूर कर देगी। अनाया कहती है, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। आप ही, आपको सुधरने का एक मौका मिला है। इसे गनीमत समझकर कबूल कर लीजिए। अगर आपके पास असद भाई की औलाद न होती तो आज आपको तलाक मिल चुकी होती। आयशा कहती है, मुझे पता है कि मुझे किसको किस तरह झुकाना है। तुम अपनी हद में रहो। मुसरत कहती है, आयशा, अनाया ठीक कह रही है। ऐसा कहती है, अम्मी आप तो खामोश ही रहे तो अच्छा है। मुझ पर यह कयामत आपकी वजह से टूटी है। ना आप असद को बताती, ना असद मुझे घर से निकालते। आजकल में ईशल की भी तलाक हो जाती। आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है अम्मी। मैं आप दोनों को माफ नहीं करूंगी। मुसरत कहती है, माफ तो तुम्हें अल्लाह नहीं करेगा। समझो ये इशारा है। तुम्हें सुधरने का एक मौका मिला है। अपने आप को सुधार लो वरना कुछ नहीं बचेगा। इधर ईशल आशिर को कहती है, भाई को एज भाभी को इस तरह नहीं निकालना चाहिए था। आशिर कहता है, तुम अब भी भाभी के बारे में सोच रही हो। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो भूल गई हो।
रोहान कहता है, हम सबको भाभी की आदतों का पता लग गया था। एक भाई ही थे जिनको भाभी की चालबाजियां नजर नहीं आ रही थी। असद भी आ जाता है। तुम ठीक कह रहे हो रोहान, एक मैं ही था जो अंधा था, आयजा की ज्यादतियां नहीं देख सका। आशिर, मैंने तुम्हें घर से निकालकर अच्छा नहीं किया था। ईशल जो भी कर रही थी इस घर के फायदे के लिए कर रही थी। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ईशल जैसी बीवी मिली है। ईशल, मैं तुम्हारा भी गुनाहगार हूं जो तुम जैसी पारसा लड़की पर शक कर बैठा। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। आशिर कहता है, भाई आप माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। आप में तो हम सबकी जान है। खुशी इस बात की है कि आपको हकीकत का पता लग गया है। रोहान भी असद के पास आता है, भाई आपका कोई कसूर नहीं है, इसलिए हमें आपसे गिला भी कोई नहीं है। दूसरी तरफ रोहान कहता है, भाई एक गलती मुझसे हो गई है, मैं उसे सुधारना चाहता हूं। अनाया ने कई बार इशारों कनायों में मुझे बताने की कोशिश की थी, बस मैं समझ नहीं सका। अनाया को तलाक मिल चुकी थी, डीएनए टेस्ट भी हो गया है, बस शायान बीच में आ गया था। ईशल कहती है, रोहान शायान ने अनाया को तलाक दे दी थी। वैसे भी आज वो हमेशा हमेशा के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है, वो कभी भी तुम्हारे और अनाया के दरमियान नहीं आएगा। असद कहता है, मुझे खुशी है कि तुमने दिल बड़ा किया है, अनाया के और अपने रिश्ते को मौका दे रहे हो। रोहान कहता है, मगर डीएनए टेस्ट से पहले मुझसे एक गलती हो गई थी। मैंने अनाया के साथ कमिटमेंट की थी, अगर डीएनए टेस्ट मेरे हक में आया तो मुझे बच्चे से हाथ धोना पड़ेंगे। आज जब मैं अनाया के पास गया तो अनाया ने मुझे मेरी कमिटमेंट याद दिलाई। ईशल कहती है, अनाया अभी गुस्से में है, तुमने गलत किया था, फिर भी मैं तुमसे वादा करती हूं अनाया को मैं मनाऊंगी। तुम बेफिक्र रहो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। ईशल आशिर के साथ रोहान को लेकर अनाया के पास आती है। ईशल और आशिर अनाया को रोहान की सिफारिश करते हैं। अनाया दोबारा से वापस आने के लिए तैयार हो जाती है। ईशल आयशा के पास भी जाती है। भाभी, जो हुआ ठीक नहीं हुआ, मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि आपको उस घर से निकाला जाए, क्योंकि मैं रिश्तों पर यकीन रखती हूँ। आयशा कहती है, तुम्हें मेरे साथ ज्यादा हमदर्दियां करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। मुझे वापस लेकर जाना असद की मजबूरी है, उसकी औलाद मेरे पास है, मैं कमजोर नहीं हूं। ईशल कहती है, भाभी मैं आपके हक में सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, गलतियां सुधारने का वक्त है, अगर कुछ गलत हो गया तो पुछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। रोहान, अनाया, ईशल, आशिर सब घर वापस आ जाते हैं। ईशल और आशिर रोहान के साथ मिलकर असद के पास आते हैं। भाई ऐसा भाभी को माफ कर दें, उन्हें घर ले आए। असद कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं ऐसा को वापस लाकर एक बार फिर इस घर का माहौल खराब कर दूं? ऐसा को सजा मिलनी चाहिए, वो सजा की मुस्तहक है। बाबा का चेहरा आज भी मेरे सामने है, वो हम सबको एक साथ देखना चाहते थे, आज खुश हो रहे होंगे। अनाया रोहान को कहती है, तुमने मुझे माफ कर दिया। रोहान कहता, हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर जो गलती मैंने की वो तुम्हारी गलती से बहुत बड़ी है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है अनाया, तुमने कभी पलटकर मुझे नहीं कहा। अगर तुम चाहती तो डीएनए टेस्ट से इनकार करवा सकती थी। तुम्हारे टेस्ट के बाद तो मैं अपनी नजरों में ही तुम्हारा मुजरिम बन गया हूं। अनाया कहती है, रोहान हम पिछली बातों को भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। मेरा ख्याल है माजी को याद करने का कोई फायदा नहीं है। रोहान हाँ में सर हिलाता है। वैसे तुम इतने समझदार हो, तुमसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? अनाया रोहान को तकिया मारती है। कहा ना, पिछली जिंदगी को याद करके अपने आज को क्यों खराब करें। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।